ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होती। यहाँ ज्ञानवान का अर्थ करना तत्वज्ञानी महापुरुष, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जानता है, उसको कहते हैं ज्ञानवान। ये ज्ञानवान महापुरुष कैसा है? इसके अंदर वासना नहीं और पदार्थों के प्रति सद्भाव नहीं। यदि पदार्थों के प्रति सतपना, ये सत्य है, जो चीज़ सत्य लगती है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती ही है, चाहे वो फिर भ्रम से ही क्यों ना सत्य लगे। यूँ तो सत्य कहते उसे जिसका कभी अभाव ना हो, और जो ये दिखता है और इसकी सत्ता ना होने की वजह से ये रहता नहीं है। जो भी दिखता है, शब्द कान के द्वारा दिखता है, नेत्र के द्वारा रूप दिखता है, नाक के द्वारा गंध दिखता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान आप देख रहे हैं, जो भी ज्ञान कर रहे हैं, अथवा जो भी विषय का अनुभव कर रहे हैं, उस विषय के प्रति सतभाव, ये सत्य है, ये मुझे प्राप्त हो। यदि ऐसा है तब तो फिर वासना बन जाएगी। और यदि सतभाव नहीं है, ये मिथ्या है, ये प्रारंभ में वैराग्य जो धारण किया जाता है वो दोष दृष्टि पूर्वक किया जाता है, पद पदार्थों में दोष देखना। क्योंकि संसार में जो भी जन्मा है पाप पुण्य लेकर जन्मा है, इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव, जिसका जो भी शरीर होवेगा गुण दोष युक्त होगा ही होगा। और विषयों के लिए तो ये बात प्रसिद्ध ही है कि विषय दोषों से युक्त होते ही हैं। विषयों को यदि भोगेंगे, यहाँ विषयों के भोगने का मतलब है आसक्ति पूर्वक भोगना। आवश्यकता को नकारने का नहीं कहा जा रहा है। जैसे भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, पर भूख मिटाने के लिए एक भोजन वासना के लिए करना। एक गांव की बात है, एक कोई बारात गए थे, पहले मिठाइयाँ कम खाने को मिलती थी, तो बारात में वो गुलाब जामुन खा के आए। अब वो खा के आए तो हर जगह यही बताते फिरें कि हम गुलाब जामुन खा के आए, गुलाब जामुन खा के आए। लोग समझ गए कि अब ये क्या बात करेंगे। जब भी आवे वो और बात शुरू करे तो कह दे, हाँ तुम गुलाब जामुन खा के आए। हमें पता लग गया। तब लोगों ने ऐसा बोलना चालू किया, तब उसने बंद किया। कई बार बुजुर्ग लोग भी एक बात को अनेकों बात दोहराते रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। इस बात को हमने कल भी कहा था, सुबह भी कहा था, दोपहरी को भी कहा है, अब शाम को भी वही दोहरा रहे हैं लोग। कई बार ये बातें, एक ही बात को कई बार सुनते सुनते उकता जाते हैं। चाहिए ये कि हर एक विषय को जो एक बार कह दिया थोड़ा सा बदल के कहें, या जो बात कह दी गई है उसको ना कहें। बार बार कहने से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो अब मीठा के प्रति इतना सद्भाव, इतनी वासना बना के लेके आए कि सुनने वाले भी उकता गए। मीठा खाकर के तो आए गुलाब जामुन। उस समय गुलाब जामुन मिलता नहीं था। किसी बड़े आदमी की बारात में चले गए थे, ब्याह शादी में, तो वहाँ से खा के आ गए थे। अब तो मिठाई से लोग बचते हैं, मिठाइयों की बहुतायत है। तो क्या है, लोग चाय भी पीते तो कहते हैं मीठा ज़रा कम रखना। तो समय समय की बात है।
यदि पदार्थ के प्रति सद्भाव, आकर्षण भाव ये यदि है तो वासना बनेगी ही बनेगी। यदि ऐसा नहीं है तो वासना नहीं बनेगी। और जो रोज़ खाते हैं, जैसे पहले बहुत समय पहले लोग हवाई जहाज में बैठते थे तो बहुत बड़े लोग ही बैठ पाते थे, छोटे भैया को तो नंबर ही नहीं आना। अब वो ऐसा हो गया, इंडस्ट्रीज और व्यापार इतने बढ़ गए हैं, जो मालिक लोग कहते हैं वो नौकरों से कहते भाई तू हमारा काम करके आ। अब उनके नौकर बैठते हैं जहाज़ों पर, मालिक लोग कभी कभार जहाँ ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग होती है वहाँ जाते हैं। तो समय में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। तो जब पहले बार था तो किसी को बैठने को मिलता तो कहता अरे जहाज़ पे बैठ के गया था ये वहाँ। हाँ, तो क्या है ये आकर्षण। अब उन सेठों को भी अब आकर्षण नहीं रह गया उन जहाज़ों का। उन्हें लगता है यार कोई ये नौकर कोई ऐसा ईमानदार मिल जाए जो हमारा काम करके आ जाए। कहाँ तक जाएं, कहाँ तक बैठें। आकर्षण खत्म हो जाता है तो ललक खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से नए स्त्री और पुरुष विवाह होकर के आते हैं तो उनकी ललक, सद्भाव ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है, रमणीकता ज़्यादा है। तो क्या रमणीकता ज़्यादा कम तो होती नहीं, उतनी है जितनी है, पर तुम्हें लगती है तो वासना बन रही है। यदि आकर्षण नहीं तो वासना भी नहीं है। इसलिए कई बार सुंदर सुगर सुंदर पुरुष भी किसी किसी स्त्री को नहीं भाते, किसी और से जो कुरूप जैसा है उससे प्रेम से बातें करती दिखती हैं पर उससे नहीं करना चाहती। इसी प्रकार कई बार सुंदर स्त्रियां हैं, पत्नी है तो भी जाकर के कहीं और जा रहे हैं जो कि देखने काबिल नहीं, वहाँ जाकर के लपर लपर मचाए हैं। क्या मतलब है, यदि आपके अंदर सद्भाव नहीं है, आकर्षण नहीं है, वासना नहीं बनेगी। और वासना बाद में बार बार प्रेरित करके उसी काम में लगाती है। पर ज्ञानवान ने इसका मिथ्यात्व का निश्चय किया है। इन विषयों की नश्वर क्षण भंगुरता और नश्वरता को देखता रहता है, विचारता रहता है। उन्होंने बड़े बड़े इतिहास पुराण आदि पढ़े, उनमें बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े पुरुष स्त्री जो बड़े योगी हो चुके हैं उन्हों की जीवन के अनुभव साझा किए हैं, उन पर विचार किया है शास्त्रों का, और इसलिए जब वो उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। संसार में कोई स्थायी रहता नहीं। विचार किया, राम गयो रावण गयो, राम जी ने राम राज्य स्थापित किया और रावण ने रावण राज्य, दोनों ही नहीं रहे। हालांकि परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम का कभी अंत नहीं होता है, पर शारीरिक दृष्टि से आज नहीं है, पर उपासना करोगे तो आज भी उसी रूप में दर्शन होवेंगे। पर जो आम तौर पर सभी को धराधाम पे दर्शन हुआ करते थे वो आज नहीं है। राम जी का राज्य नहीं है, राम राज्य गया रावण गयो, इसलिए राम गयो रावण गयो। जिनके बहु परिवार, यहाँ कह नानक सुन रे मना सुपने जो संसार, स्वप्न की तरह ये संसार है। जिन्होंने ऐसा समझा, ऐसा विचारा है, वो है ज्ञानवान, आत्मा में स्थिति प्राप्त की है। लिहाजा उन्हें भी किसी भी पद पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वो दोष दृष्टि को देख रहे हैं कि इसमें नश्वरता वाला दोष है, आज है कल को नहीं रहेगा। ये जमीन, ये भूमंडल कभी किसी के हाथ में था और कभी किसी के हाथ में था। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था बड़ा विस्तार से युक्त था। कई लोग तो कहते हैं 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, पता नहीं कितना था, क्लियर तो नहीं बता सकते। कहते सबसे बड़ा साम्राज्य था जो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद में ये सारी ज़मीन उनके
वारिस जो बिंदुसार थे उनके पास चले गए, फिर सम्राट अशोक के पास, और उसके बाद में फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये पृथ्वी कि कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में। इस संसार की नश्वरता को तो देखो। फिर मुगलों के हाथ आई, फिर अंग्रेज़ों के हाथ आई, अब ये प्रजातंत्र आया। ये पृथ्वी लोग कहते हैं मैंने इतने भूमंडल पर हमारा शासन है, पृथ्वी हंसती है, तुम्हारे से पहले जन कितने शासन करके हमारे गए खुद ही ढेर हो गए, हम तो यहीं के तहीं हैं। पृथ्वी ज्यों की तो यथा स्थित अपने स्थान पर स्थित है, परंतु कब्जा करने वाले लोग नहीं रहते। ज्ञानवान विचारता है, तो ज्ञानवान विचारता है वो मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय कर लेता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर एक खासियत ये होती है कि वो कोई भी कर्म करता है उसके अंदर पदार्थों के प्रति आकर्षण भाव और वासना दोनों ही नहीं रह जाती, क्योंकि उनमें कर्तव्य का अभाव है। एक तो अकर्ता स्वरूप आत्मा में स्थित है, इसलिए कर्तव्य का अभाव है, और पद पदार्थों के भी दोष दृष्टि को वो धारण किए हुए, मिथ्या दृष्टि को भी धारण किए हुए है। यद्यपि वो ज्ञानवान महापुरुष जो तत्वज्ञानी हैं वे भी कर्म करते हैं, ऐसी बात नहीं, तो भी कर्तव्य के फल को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वो किसी फलाकांक्षा से, किसी कामना से बंध करके कर्म नहीं करते, और उनका अहम शरीर मन इंद्रियों में नहीं होता। उनका अहम तो अकर्ता आत्मा में ही मैं बुद्धि होती है, और आत्मा निर्गुण निराकार चैतन्य वपु है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें कर्तापन नहीं, वो अक्रिय है। और संसार को असत्य वो जानते हैं, ये दिख जरूर रहा पर रहता नहीं, इसलिए उसको असत्य जान करके चलते हैं। और जो ये कर्म हो रहा है, ज्ञानवान देख रहा है कि ये शरीर में केवल स्पंदन हो रहा है, इसी को लोग कर्म कहते हैं। स्पंदन भर शरीर कर रहा है, इसलिए वो हृदय से अपने को अकर्ता ही जानते हैं और आत्मा में स्थिति प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हृदय से वो बंधायमान नहीं होते। राम जी पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको प्राप्त भी होता है। प्रारब्ध पूर्व का उनका भी है, अच्छे कर्म का प्रारब्ध आया सुख मिलता है, गंदे कर्म का आया दुख मिलता है उन्हें भी, परंतु वे सुख और दुख को आत्मा से भिन्न जानते। आत्मा अलग है और उनका मैं आत्मा में स्थित है, शरीर मन इंद्रिय आदि में है नहीं, इसलिए शरीर मन इंद्रिय आदि के दुख को भी वो अपना नहीं मानते। इतना उन्होंने शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग कर लिया है, अलग कर लिया है, तो उसको आत्मा से, परंतु वे आत्मा से भिन्न। दो दृष्टि है कि शरीर मन आदि मैं नहीं हूँ, उसमें जो सुख दुख हो रहा है मेरा नहीं, और या फिर आत्मा से भिन्न होकर के कोई वस्तु नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही सर्व रूपों में भाषित हो रहा है, ऐसी सर्वात्म भाव में स्थित हो जाते हैं। ये सब कुछ मुझ में ही ऐसे ही प्रकट हो रहा है, ऐसे ही वृत्तियाँ उठती और गिरती हैं, जैसे पानी में लहर और तरंगें उठती और लीन होती रहती हैं। सुख और दुख भी, सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति भी मुझ चैतन्य आत्मा में ऐसे ही उठ रही है और लीन हो रही है, ऐसा जानते हैं। परंतु वो क्या है उनकी दृष्टि, वे सब में ब्रह्म ही देखते हैं, सर्वात्म भाव को जो प्राप्त हो गए हैं। और हे राम जी, जो अज्ञानी हैं वो उनकी दृष्टि क्या है, वे अवयव के स्पंदन में आपको अपना कर्ता मानते हैं। ज्ञानवान शरीर में स्पंदन हो रहा बस इतना ही देख रहे हैं, पर अज्ञानी जो शरीर में स्पंदन होता है, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को अपना मान रही है, मैंने किया, लिहाजा वो बंध जाते हैं और अपने को कर्ता मान लेते हैं।
और हे राम जी उसी के अनुसार फिर सुख दुख भी भोगते हैं और मोह को प्राप्त हो जाते हैं, पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाते हैं। जिसका मन अनात्म भाव में मग्न है, शरीर मन इंद्रिय आदि में ही जो डूबा हुआ है, वो उनका आत्मा भी अकर्ता है, असली में आत्मा ही है। ऐसी अकर्ता आत्मा उनके बुद्धि देश का साक्षी होते हुए भी वो अकर्ता आत्मा को ना जानने की वजह से शरीर की क्रियाशीलता को देख करके अपने को कर्ता ही मानते हैं और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया हुआ भी ना किया है। यदि मन से रहित आप अपने को कर लें तो मन से रहित हो जाने पर मन फिर शरीर आदि के द्वारा होने वाली चेष्टा भी आपकी नहीं, क्योंकि जहाँ जिस इंद्रिय पर जिस शरीर के अंग पर मन नहीं जोड़ता वो कर्म होते हुए भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं मन के बगैर किया गया कर्म करने पर भी नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। और मन को यदि अकर्ता भाव में स्थित कर लिया और शरीर से कर रहे हैं तो फिर क्या है, मन ने धारण कर लिया मैं नहीं करता हूँ, तो करता हुआ भी शरीर करने का कर्तापन उसमें नहीं आता, लिहाजा वो कर्मों के फल से बंधता भी नहीं है। इससे मन ही करता है राम जी। जब मन में कर्तापन का भाव आ जाता है तो शरीर भी चेष्टा करता है, स्पंदन करता है, तब वो कहता है ये मैंने किया, इससे कर्तापन आ जाता है। इसलिए हे राम जी मन ही तो करता हुआ, शरीर तो कुछ ना हुआ, शरीर को तो मन ही चलाता है। यह सब जगत मन से उपजा है राम जी, और मन से उपजा इसलिए मन रूप ही है और ये मन में ही स्थित है। जिसका मन अमन भाव को प्राप्त हो जाता है उसके लिए कहते हैं सब शांत रूप हो जाता है, उसको सारा जगत शांत रूप हो जाता है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है तब शांत हो जाती है, फिर तो नहीं वहाँ जल दिखता, तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब यह सब जगत शांत हो जाता है, आत्मरूप हो जाता है। ऐसा कहा और आज इतना ही। ओम।